welcome to Imbibe Achieve CBSE Class 9th and 10th. This is your मैथमेटिक्स एक्सपर्ट सुरभि गंगवार और आज हम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज मैं आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कराने वाली हूं और इसमें हम बहुत कुछ समझेंगे, नेचर ऑफ रूट्स करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करेंगे एंड डिस्क्रिमिनेंट को भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो पहले तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, क्योंकि बच्चा लोग वहाँ पे आपसे कोई भी सेशन मिस नहीं होता है, सारे सेशंस की नोटिफिकेशन आपको वहाँ पे मिलती है। दूसरा एम्बाइब की ऐप जो कि कंप्लीटली फ्री है, आप उस ऐप को भी एक्सेस कर सकते हो। ओके, वहाँ पे बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ पे अवेलेबल हैं, तो आप उस सारे फ्री कंटेंट को एक्सेस कर सकते हो। तो जल्दी से एम्बाइब की ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। With this, let's start today's session. क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, नेचर ऑफ रूट्स एंड डिस्क्रिमिनेंट, सब कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब आप लोगों को कई बार इसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत अच्छी साथ साथ आपको कई बार इसके क्वेश्चंस मैक्सिमम मार्क्स में भी मिलते हैं। इस बार जो सैम्पल पेपर रिलीज किया सीबीएसई ने, उसमें भी वर्ड प्रॉब्लम्स मैक्सिमम मार्क्स में आपको दी गई थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर की। तो आपको बहुत अच्छे से इसको सीखना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अभी क्या है कि अब कई बार हमें ऐसी कंडीशन मिलती है कि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज नहीं कर पाते बाय यूजिंग द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, या फिर हम ऐसा बोले कई बार हमें ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती हैं जिनका मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होता या जिनमें कोई आइडेंटिटी नहीं लग पाती है, और अगर मुझे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स पूछे जाते हैं, इन दैट केस मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे सबसे सही सोल्यूशन उसका होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, है ना। जब आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा तो आप खुद ब खुद किसी भी क्वेश्चन में प्रेफर करोगे यही फॉर्मूला लगाना, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस मेंशन ना हो कि आप यूजिंग फैक्टराइजेशन करो, है ना। तो एक्चुअल में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये कैसे आया इसको भी मैं आपको बता देती हूँ। जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा आपको दे रखी है, बस आपको उसको देखना है, ठीक है। आपको यहां से x निकालना है, तो आपके पास दे रखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और आपको इसे फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप यहाँ से a कॉमन कर लीजिए, तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल्स टू 0। इस a को राइट हैंड साइड भेज दीजिए, बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, LHS को आपको बनाना है परफेक्ट स्क्वायर। LHS को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपके पास एक काम और करते हैं, ये जो कांस्टेंट टर्म है इसका कोई काम नहीं है, इसको भी हम RHS में ही भेज देते हैं। तो मेरे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स इज इक्वल्स टू माइनस सी अपॉन ए। अब अगर मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी कि ए स्क्वायर मुझे दे रखा है और मैं आपको बोलूँ कि 2ab भी मुझे दे रखा है एक्चुअल में, तो मुझे इसको कुछ ऐसा बनाना है जिससे कि वो मेरा बी स्क्वायर का टर्म बन जाए। भाई मुझे ए स्क्वायर मतलब ऐसा मैं बोल सकती हूँ कि मुझे एक टर्म का स्क्वायर दे रखा है और 2ab वाला टर्म दे रखा है, और साथ में मुझे दूसरे टर्म का परफेक्ट स्क्वायर इसमें लगाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगी, जो b अपॉन 2a है उसका होल स्क्वायर यहाँ ऐड कर दूंगी, और जब मैं LHS में भी ऐड करूंगी तो मुझे RHS में भी वो ऐड करना पड़ेगा टू नॉर्मलाइज करने के लिए, जिससे दोनों तरफ कैंसिल हो जाए। अब मैंने ये क्यों किया ये मैं आपको इसलिए बताती हूँ। अब अगर आप यहाँ पे लिखो कि ये वाला जो टर्म है एक्चुअल में ये x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर है, आप देखो तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ x इंटू बी अपॉन 2a, दैट मीन्स b अपॉन ए एक्स। देखिए b अपॉन ए एक्स ये आ रहा है ना। तो एक्चुअल में मैंने किया क्या, ये जो x का कोफिशिएंट है इसके कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड किया और उसका होल स्क्वायर ऐड कर दिया, इधर भी और इधर भी। कई बार इस तरह के क्वेश्चंस आपको हायर क्लासेस में भी मिलेंगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने की सिंपल टेक्निक होती है, अगर आपको कांस्टेंट टर्म दे रखा हो, सॉरी कांस्टेंट टर्म ऐड करना है आपको ए स्क्वायर का टर्म और 2ab वाला टर्म दे रखा हो, मतलब x वाला टर्म दे रखा हो, लीनियर टर्म और क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर वाला टर्म दे रखा है, तो आपको x के कोफिशिएंट में 2 से डिवाइड करके उसका होल स्क्वायर ऐड करना है और वही सबट्रैक्ट कर देना। तो जो सबट्रैक्ट वाला है वो RHS में चला जाएगा। अब ये मेरा बन गया है x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और इधर बन जाएगा माइनस सी अपॉन ए
प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। और अब मैं इसको ऐसे जैसे रहने दूंगी और यहाँ पे मैं अगर इनका एलसीएम ले लेती हूँ तो मुझे यहाँ एलसीएम मिलेगा 4a स्क्वायर। तो यहाँ पे 4a स्क्वायर को जब मैं a से डिवाइड करूंगी तो मुझे मिलेगा कितना 4a, 4a से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4ac प्लस बी स्क्वायर। ये होल स्क्वायर अभी भी है, इधर से होल स्क्वायर हटाऊंगी तो दूसरी तरफ स्क्वायर रूट जाएगा और प्लस माइनस 2 टर्म आएंगे। पता है ना कि अगर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16 होता है तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 4 होती है। तो इधर जब स्क्वायर रूट लगाऊंगी तो दो निगेटिव, एक टर्म पॉजिटिव और एक निगेटिव आएगा। तो x प्लस बी अपॉन 2a का जो होल स्क्वायर, अगर मैं होल स्क्वायर हटाती हूँ तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर आएगा। 4a स्क्वायर आपका परफेक्ट स्क्वायर है, दैट इज 2a का, तो उसको मैं बाहर कर देती हूँ। तो मेरे पास बन जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। और अब मैं इस टर्म को भी आरएचएस में लेके चली जाती हूँ। तो जब मैं इस टर्म को आरएचएस में लेके जाऊंगी तो मेरा जो x आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 एंड दिस इज योर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला को हम यूज करते हैं फॉर द फैक्टराइजेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 अगर दी जाए और आपसे उसके रूट्स पूछे जाएं तो यू कैन डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जस्ट इस तरह से ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है। इसको हम श्रीधराचार्य मैथड भी बोलते हैं, मतलब इस फॉर्मूले को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अलावा श्रीधराचार्य भी मैथड भी बोला जाता है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, डायरेक्टली फॉर्मूलाज में बस वैल्यूज को पुट करना है। तो एग्जांपल लेते हैं, यूज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला टू फाइंड द रूट्स ऑफ। आपको इक्वेशन दे रखी है, आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना है, एबीसी निकालना है और जो फॉर्मूला है उसमें एक ही जगह पे, क्योंकि यहाँ पे जब आप कंपेयर करोगे तो आप देख सकते हो अगर मैं इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करूंगी तो मेरा a1 आएगा, b मेरा -5 आएगा और c मेरा 3 आएगा। जस्ट ये सारी वैल्यूज आपको फॉर्मूले में पुट कर देनी है और जब आप उसको सॉल्व करोगे तो ये बन के आएगा। देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व करके तो मेरा आएगा 5 प्लस रूट 13/2 एक रूट, दूसरा 5 माइनस रूट 13/2 दूसरा रूट। अब इस क्वेश्चन को आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं कर पा रहे थे तो इन दैट केस हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को पिक्चर में लाया। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इजी भी है, आपको ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें यूज़ नहीं करनी पड़ती कि क्या फैक्टर करें कैसे करें, बस फॉर्मूले में ABC की वैल्यू को पुट करना रहता है। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आपने क्या करना है, पहले अगर कांस्टेंट RHS में है तो उसको LHS में लेके जाओगे, उसके बाद कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से और फिर फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करोगे। ये चीज ध्यान रखनी है कि ABC जो आप कंपेयर कर रहे हो वो विथ साइन लेना है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे A2 है, B आपका -7 और C आपका 4 है और हमने फिर फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को पुट कर दिया और सिंप्लीफाई करके ये निकल के आया। तो इसका एक रूट 7 प्लस रूट 17/4 और दूसरा 7 माइनस रूट 17/4 आपका बन जाएगा। ठीक है, साइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साइन का ध्यान आपको बहुत अच्छे से रखना है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में साइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर आपने साइन गड़बड़ किया तो आपका आंसर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो जल्दी से समराइज करते हैं जो अभी पढ़ा। द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैन बी यूज्ड टू फाइंड द रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन या फिर रूट्स को फाइंड करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज ग्रेट फॉर द क्वाड्रेटिक्स दैट कैन नॉट बी फैक्टर्ड। उनके लिए सबसे ज्यादा अच्छा मेथड होता है जिनको हम नॉर्मली फैक्टर्ड नहीं कर सकते, जिनको हम नॉर्मली फैक्टराइज नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है, बिफोर यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेक श्योर दैट द क्वाड्रेटिक इज सेट इक्वल्स टू 0। हमेशा याद रखना फॉर्मूला यूज करने से पहले क्वाड्रेटिक को इक्वल्स टू 0 जरूर करना है। ठीक है, while using the quadratic formula beware of the non real roots। हमेशा याद रखना है कि जो नॉन रियल रूट्स हैं उनको जरूर ध्यान रखना है। जो भी रूट्स
नॉन रियल दे रखे हैं। नॉन रियल कैसे आएगा उसको भी मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, ठीक है, कि कई बार ऐसा होगा कि आपको स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म मिल जाएगा, है ना। सो इन दैट केस अभी वो सारे केसेस भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। हमेशा याद रखना कि अगर किसी का कोफिशिएंट नहीं दे रखा है, तो लेट सपोज कांस्टेंट टर्म नहीं दे रखा है, तो उसको हम 0 कंसीडर कर लेंगे, ठीक है, ये चीज याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसको भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि डायरेक्टली डिस्क्रिमिनेंट पूछा जाता है आपके स्कूल एग्जाम में। कोई क्वेश्चन दिया जाएगा, आपसे कहेगा इसका डिस्क्रिमिनेंट बताओ। तो डिस्क्रिमिनेंट को समझते हैं। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, वेयर a, b एंड c आर द रियल नंबर्स एंड a कैन नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन है, ठीक है। अभी कहता है अ रियल नंबर अल्फा इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। कोई नंबर अल्फा है वो इस इक्वेशन का रूट होगा अगर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएगा, है ना। यही तो स्टैंडर्ड तरीका होता है कि कोई नंबर उसका रूट तब होता है जब वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराता है। तो अगर मैं कहूँ 2 इसका रूट है तो 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा रहा है। अगर मैं बोल रही हूँ 3 इसका रूट है तो 3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा रहा है ना। तो ये जो नंबर्स हैं ये रियल है, 2 and 3 रियल नंबर्स है ना। तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा रहे हैं, तो हम इनको इसके रूट बोल देते हैं, ठीक है, सिंपल, है ना। आगे बढ़ते हैं। अभी क्या कह रहा है, द रियल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन करस्पॉन्ड टू द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमेशा जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करती हूँ तो उसके जो एक्स वैल्यूज होती हैं, मतलब जो उसके एक्स इंटरसेप्ट होते हैं, जहाँ पे वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है, वो एक्चुअल में उस इक्वेशन के रूट्स ही तो होते हैं, है ना। वो एक्चुअल में उस इक्वेशन के रूट्स ही तो होते हैं। तो कोई इक्वेशन अगर मैंने कोई ग्राफ अगर मैंने प्लॉट किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, मैं आपसे कह रही हूँ कि इसके रूट्स बताओ, तो जहां पे ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो, यू कैन चेक दीज आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। जहां पे ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, जिस भी पॉइंट पे ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, वो पॉइंट इसका रूट हो जाएगा, ठीक है, इस इक्वेशन के रूट हो जाएंगे, एक्स पॉइंट जो होगा, ठीक है। चलिए अभी क्या कह रहा है कि अगर मेरी इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 है, टू नो इफ द रूट एग्जिस्ट एंड हाउ मेनी रूट्स, देन द डिस्क्रिमिनेंट कम्स इनटू द पिक्चर। अब क्या था कि कितने रूट्स हैं और क्या रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, ये अगर आपको जानना है तो अभी डिस्क्रिमिनेंट को पिक्चर में लाया गया। मतलब हर बार आप सिर्फ ग्राफ प्लॉट करके नहीं या फिर रूट निकालने के बाद में नहीं बताओगे कि भाई इसके रूट रियल नहीं हैं या फिर इसके कितने रूट हैं, ये आपको फॉर्मूला लगाने के बाद नहीं बताना है। आपको डिस्क्रिमिनेंट देख के ही आप बता पाओगे कि इस इक्वेशन के कितने रियल रूट्स हैं, इस इक्वेशन के रियल रूट्स हैं भी या नहीं हैं, एक्चुअल में कितने रूट्स हैं, ये सब चीज़ें आप डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से बता पाओगे, ठीक है। तो एक्चुअल में डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है अभी हम देख लेते हैं। हमें आप ऑलरेडी पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 0 होती है, जहां पे एक्स ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमें पता है। यहाँ पे जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट नाम दे दिया गया, इसको नाम दे दिया गया डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट बार बार बुलाना बहुत बड़ा नंबर टर्म था, तो इसीलिए हम इसको कैपिटल डी से भी डिनोट कर देते हैं, डी, ठीक है। तो कई बुक्स में आपको खाली ये वाला फॉर्मूला लिखा मिलेगा फैक्टराइजेशन रूट्स निकालने के लिए। तो d इज द डिस्क्रिमिनेंट हियर, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज द डिस्क्रिमिनेंट हियर, है ना, ये आपका डिस्क्रिमिनेंट है, ठीक है। और ये बताता है कि इक्वेशंस के रूट्स का क्या गेम है, यहाँ पे समझ में आया। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज द डिस्क्रिमिनेंट। द डिस्क्रिमिनेंट डिटरमाइंस वेदर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स और नॉट, यही बताएगा, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। और यहाँ पे मैंने आपके लिए 3 एग्जाम्पल लिए हैं। तो जब आप इन तीनों का डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करोगे, लेट सपोज हम फर्स्ट का डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी 3 है और सी आपका माइनस 4 है और ए आपका 1 है। तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालोगे तो 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 आएगा, दैट मीन्स 9 प्लस 16 आ जाएगा, दैट मीन्स 25। अगर यहाँ पे मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालूं, तो इन सब केसेस में कुछ डिस्क्रिमिनेंट के कंडीशंस आएंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे निकालती हूँ, तो 16 माइनस 4 इंटू 6 यानी कि निगेटिव आ रहा है। यहाँ पे निकालूं 16 माइनस 16 यानी कि 0 आ रहा है।
तो आप यहाँ पे इनके डिस्क्रिमिनेंट के बेसिस पे इनके ग्राफ को इमेजिन कर पा रहे हो, डिस्क्रिमिनेंट से इसको जस्टिफाई कर पा रहे हो तीनों केसेस में, एक में 0 आ रहा है, एक में निगेटिव आ रहा है, एक में पॉजिटिव आ रहा है। अभी आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी कि एक्चुअल में क्या मतलब होगा इसका, ठीक है। तो आपने डिस्क्रिमिनेंट से इनके ग्राफ को ऑब्जर्व किया है ना, अब आपके माइंड में ये चीज तो पता चल चुकी होगी आपको कि एक्चुअल में क्या डिफरेंस है, डिस्क्रिमिनेंट कैसे बता रहा है कि इसके रूट्स रियल होंगे या नहीं होंगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और मैं आपको अब आगे का फॉर्म बताती हूँ। Therefore the discriminant determines the nature of the roots of the quadratic equation। यही आपको नेचर ऑफ रूट्स बताता है कि रूट्स का कैसा नेचर होगा। जैसे कि ये इक्वेशन आपको दे रखी है, अब अगर आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहे हो तो डिस्क्रिमिनेंट देखिए कितना आ रहा है 4, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट 4 आ रहा है। और अगर मैं इसके रूट्स निकालने की कोशिश भी करूंगी तो इसके रूट्स आप देख सकते हो कैसे आएंगे। मैं अगर इसके रूट्स निकालती हूं तो आएगा -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। दैट मीन्स -b यानी कि +8 हो जाएगा क्योंकि b -8 है, प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट आपका ऑलरेडी 4 आया था डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5। आप डायरेक्टली यहाँ डिस्क्रिमिनेंट पुट कर सकते हो जिससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाएगी। आ जाएगा 8 प्लस माइनस 2/10। एक यहाँ से मिलेगा, एक 10/10 और दूसरा यहाँ से कितना मिलेगा 6/10। तो इसको सिंप्लीफाई करके आप निकाल सकते हो, एक तो 1 आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा 3/5। यू कैन चेक, ठीक है, आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो। 1 पुट करोगे तो कितना आएगा देखिए 5 - 8 + 3 0 आ रहा है। 3/5 भी पुट करके आप देख सकते हो अगर आप चेक करना चाहते हो तो 5 × 9/25 ओके -8 × 3/5 + 3, ये इक्वेशन बन रही है। ओके ये बन रहा है, ठीक है। 9/5 - 24/5 + 3 वंस वी टेक द एलसीएम ये मेरा बन जाएगा कितना -24। अगर मैं पूरे का एलसीएम भी ले लेती हूँ तो या फिर डायरेक्टली इसको सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ तो ये मेरा बन जाएगा 15/5 + 3 आ गया। तो ये मेरे दोनों रूट्स निकल के आए। अब देखिए आपको सारे मेथड्स पता हैं, आप इजीली चेक भी कर सकते हो कि आपका आंसर सही है नहीं सही, सही है या नहीं सही है। तो एग्जाम में मिस्टेक होने के कोई भी चांसेस नहीं है आपके किसी भी क्वेश्चन के। तो डिस्क्रिमिनेंट ही बता रहा है कि आपने एक चीज और ऑब्जर्व करी कि इसके जो दोनों रूट्स आ रहे थे वो एक्चुअल में कैसे आ रहे थे। एक का आपका आ रहा था 3/5, दूसरा आपका आ रहा था कैसा 1। तो दोनों रूट्स इसके रेशनल आ रहे थे। अब ये रेशनल कैसे आ रहे हैं, रेशनल इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जो स्क्वायर रूट वाला टर्म है वो एक परफेक्ट स्क्वायर टर्म बन जा रहा है और इसके बाकी के टर्म तो ऑलरेडी रेशनल ही है, ठीक है। तो ये डिस्क्रिमिनेंट का ही पूरा गेम है जो ये बताता है कि रूट्स रियल हैं, इक्वल हैं, कैसे कैसे हैं, रेशनल हैं, इरेशनल हैं, वो सब कुछ डिस्क्रिमिनेंट ही बताएगा आपको। अब कहता है ड्रैग एंड ड्रॉप द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनटू द गिवन बॉक्स। कहता है यहाँ पे गिवन बॉक्स में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए भाई। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर मैं निकालूं तो b स्क्वायर माइनस 4ac होगा, दैट मीन्स 16 - 4 × 4 × 1 होगा, दैट मीन्स 16 - 16 होगा, दैट मीन्स 0 होगा। तो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉप करती हूँ तो 0 आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए भी आपको कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो आप बहुत ध्यान से चेक कर सकते हैं। यू कैन चेक द सोल्यूशन ऑल्सो। कंपेयर किया एंड डिस्क्रिमिनेंट निकाल दिया। समराइज कर लेते हैं एक बारी। द डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac इज एक्सप्रेशन दैट इज फाउंड अंडर द स्क्वायर रूट साइन इन द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। द साइन ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट टेल्स हाउ मेनी रियल रूट्स द इक्वेशन हैज। साइन बताएगा कि कितने रूट्स होंगे उस इक्वेशन के, ठीक है। अब पढ़ते हैं नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब तक हमने सब पढ़ा कि डिस्क्रिमिनेंट बताता है कि रूट्स का नेचर कैसा होगा, लेकिन अब डिस्क्रिमिनेंट आप कैसे बता पाओगे कि किस केस में रियल रूट्स होंगे, किस केस में इक्वल रूट्स होंगे और किस केस में नॉन रियल रूट्स होंगे। तो वो अब हम पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट्स की अगर हम बात करते हैं तो जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां पे a 0 नहीं होना चाहिए, a b c कैन बी एनी रियल नंबर। फॉर्मूला -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac/2a होता है। इसका डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। अब नेचर ऑफ रूट्स जो आपका होता है वो रूट्स कैसे कैसे हो सकते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड इक्वल, नॉन रियल और इमेजिनरी, इनमें से कोई भी केस रूट्स का हो सकता है। अब ये तीनों केसेस कैसे कैसे बताए जाएंगे अभी मैं आपको बता रही हूं। देखिए
अगर मेरा जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac वो ग्रेटर देन 0 दैट इज पॉजिटिव हो, अभी पीछे जो एग्जांपल किया उसमें डिस्क्रिमिनेंट 4 आ रहा था, दैट इज पॉजिटिव आ रहा था, तो इन दैट केस रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हुआ, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हुआ तो रूट्स विल बी इक्वल, रियल एंड इक्वल। डिस्क्रिमिनेंट 0 किस केस में होता है? डिस्क्रिमिनेंट 0 सिर्फ उसी केस में होता है जिसमें वो टर्म परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो, क्योंकि जब वो परफेक्ट स्क्वायर बनता है तो दो रूट्स एक ही सेम आते हैं, दैट इज रियल एंड इक्वल, ठीक है। अगर d इज लेस देन 0 तो रूट्स आपके नॉन रियल और या फिर इमेजिनरी होंगे, ठीक है, नॉन रियल और इमेजिनरी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसी के साथ साथ। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 1 एंड द प्रोडक्ट इज आल्सो 1। तो अगर आपसे कोई कह रहा है दो नंबर्स बताओ जिनका सम भी 1 है और प्रोडक्ट भी 1 है, तो अगर x प्लस वाई 1 है और x इंटू वाई भी 1 है तो इन दोनों इक्वेशन से हम लोग बना लेंगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दो इक्वेशंस बनी, दोनों से हमने पहली वाली से y की वैल्यू 1 माइनस एक्स निकाली और दूसरी इक्वेशन में पुट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल दी। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर आप डिस्क्रिमिनेंट चेक करो तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है तो इस इक्वेशन के नॉन रियल रूट्स हैं, मतलब आप इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आ जाएगा, जो कि अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। इन फ्यूचर 11th क्लास में आप ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे, सेम चैप्टर आप 11th क्लास में पढ़ोगे जहां पे आप नॉन रियल रूट्स को ही डील करोगे, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट बताता है आपको कि रूट्स रियल हैं या नॉन रियल हैं या फिर इक्वल हैं, कैसा केस है, ठीक है। चलिए चलो समराइज कर लेते हैं जल्दी से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, इफ d इज ग्रेटर देन 0 रीड टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, टू डिस्टिंक्ट रियल इक्वल रियल रूट्स एंड नॉन रियल रूट्स, तीनों केसेस आपको पता चल गए। चलो जी, अब बात आती है रियल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब रियल रूट्स को हम सेपरेटली डिस्कस करने वाले हैं। तो जब रियल रूट्स होते हैं तो रियल रूट में दो केसेस होते हैं, ठीक है। क्या कंडीशन होती है कि जो b है, जो आपका d है वो ग्रेटर देन 0 हो या फिर इक्वल्स टू 0। दोनों केसेस रियल रूट्स के हैं, एक डिस्टिंक्ट का है और एक इक्वल का है। जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन मैंने यहाँ दी तो इसके दो रियल रूट्स हैं 2 एंड 6। दूसरी इक्वेशन मैंने यहाँ दी जिसके दो रियल रूट हैं 4 एंड 4, और दोनों रियल रूट की कंडीशन है, ये डिस्टिंक्ट की है ये इक्वल की है, लेकिन है तो दोनों केसेस में रियल रूट्स ही ना। तो एक्चुअल में b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लगता है ओनली फॉर द रियल रूट, जिनमें डिस्टिंक्ट के लिए ग्रेटर लग जाता है और इक्वल के लिए इक्वल लग जाता है, मतलब इक्वल रूट्स के लिए। तो कभी भी अगर आपको क्वेश्चन में खाली दे रखा है कि डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं तो आपको ये लगाना है, अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट दे रखा है तो ये लगाना है, रियल एंड इक्वल दे रखा है तो ये लगाना है। तो ये ध्यान से समझ के चलना है, ठीक है। रियल एंड इक्वल का केस ये होता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट, एंड रियल खाली रियल के लिए ये लगता है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको ऑलरेडी दे रखी है ये, और उसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये होता है, सिंपल पता है मुझे। अब b स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है, इन दैट केस आपके जो रूट्स होते हैं माइनस b प्लस समथिंग डिवाइडेड बाई 2a होते हैं, माइनस b माइनस समथिंग डिवाइडेड बाई 2a। व्हाट इज दिस समथिंग? दिस समथिंग इज स्क्वायर रूट ऑफ d। तो एक्चुअल में कभी भी अगर आपका ग्रेटर देन 0 है तो आपका माइनस b प्लस d स्क्वायर रूट ऑफ d डिवाइडेड बाई 2a एंड माइनस b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d डिवाइडेड बाई 2a होगा। अगर इन दैट केस अगर d 0 हो जाता है तो क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा तो उसकी वजह से रूट होगा माइनस b अपॉन 2a माइनस b अपॉन 2a, दैट इज रिपीटेड रूट, क्योंकि ये वाला टर्म इन दैट केस 0 हो जाएगा। तो कभी भी आपको इक्वेशन दी जाए और आपसे डायरेक्टली रूट पूछे जाए, आपको नेचर ऑफ रूट पता है तो आप डायरेक्टली यहाँ से आंसर कर सकते हो अगर उसके रियल रूट्स रियल एंड इक्वल रूट्स हैं तो, ठीक है। चलो चेक वेदर द गिवन इक्वेशन हैज इक्वल रियल रूट्स और नॉट। तो कुछ नहीं, डिस्क्रिमिनेंट निकाल दो। डिस्क्रिमिनेंट 64 आ रहा है, 64 आ रहा है तो इक्वल रूट्स कैसे हो सकते हैं? देखिए d आपका जो आ रहा है यहाँ से b स्क्वायर माइनस 4ac की। चेक वेदर द गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट्स और नॉट। रियल रूट्स की बात हो रही है, नॉट इक्वल की, इक्वल रियल रूट्स की बात हो रही है। तो जैसे ही मैंने ABC लिखा,
बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 होगा, दैट इज बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ac होना चाहिए। बी स्क्वायर भी 64 है और 4ac भी 64 है, दैट मीन्स दोनों का डिफरेंस 0 होगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं यस दिस इक्वेशन के जो रियल रूट्स आर रियल एंड इक्वल होगा। बस डिस्क्रिमिनेंट का काम है और कुछ भी काम नहीं है, ठीक है। अब बात आता है कि इस तरह का क्वेश्चन बहुत बनता है कि आप अननोन कोफिशिएंट बताओ अगर रियल एंड इक्वल रूट है। तो अगर रियल एंड इक्वल रूट है तो अननोन कोफिशिएंट के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 कर देना है। यहाँ पे जो बी टर्म है वो k है और आपको k निकालना है, ठीक है। तो k तो इजीली निकल ही आएगा क्योंकि इक्वल्स टू में जब आप उसको 0 कर दोगे तो k आपका देखिए यहाँ से निकल के आ जाएगा इजी आसानी से, क्योंकि बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ac कर दोगे और k निकाल दोगे, ठीक है। चलो अभी फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m डज द इक्वेशन दिस हैव इक्वल एंड रियल रूट्स। इक्वल एंड रियल रूट के लिए आपसे कह रहा है कि किस वैल्यू के लिए, तो वही कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, दैट इज बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac, दैट मीन्स m स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 4 इंटू 1, ये बन जाएगा। तो m स्क्वायर इक्वल्स टू 16। अब यहाँ पे देखना m की वैल्यू प्लस माइनस 4 आएगी, जब स्क्वायर रूट लगता है तो प्लस माइनस साइन के साथ लगता है, तो यहाँ पे +4 और -4 दोनों प्रेजेंट है। इस केस में अगर आपने खाली +4 लगाया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बोथ बी एंड सी, ठीक है। चलो जी आप यहाँ पे इसका सोल्यूशन भी देख सकते हो। समरी डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर d 0 है तो रियल एंड इक्वल रूट, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। नो रियल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑल्दो हमारे सिलेबस में नो रियल रूट्स निकालने का कॉन्सेप्ट में नहीं है, बट अननोन कोफिशिएंट पूछा जा सकता है बाय यूजिंग नॉन रियल रूट, है ना। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सिंपल, आपको पता है ऑलरेडी कि डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, तो अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा देन द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, ठीक है। इसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा। और आप यहाँ पे दोनों के ग्राफ भी देख सकते हो। अब आप इन दोनों का डिस्क्रिमिनेंट निकाल के चेक कर लो। जब आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल के चेक करोगे तो दोनों के जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव आ रहे होंगे, ठीक है। अगर दोनों के डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहे होंगे तो वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कभी कट नहीं करेगा, दैट मीन्स उनके जो रूट्स होंगे वो नो रियल रूट होंगे। अब आप यहाँ पे देखो, अगर किसी इक्वेशन को चेक करना है कि आप, कई बार ऐसा होता है हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बट वो फैक्टराइज ही नहीं हो रही, है ना, क्योंकि उसके नॉन रियल रूट भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर माइनस जो डी है वो नेगेटिव आ जा रहा है। तो इस केस में हमें पहले डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेना चाहिए। तो जब हम डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे तभी हम आगे का काम प्रोसीड करते हैं, है ना। क्यों इतना बड़ा फॉर्मूला लगाएं। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ गया तो दैट मीन्स आपके पहले ही आप लिख दो कि इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, ठीक है। चलो अभी कहता है ड्रैग एंड ड्रॉप द वैल्यू ऑफ k इनटू द बॉक्स फॉर विच द इक्वेशन हैज नो रियल रूट। तो अभी आपको यहाँ पे वो वैल्यू ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है जिसके लिए इस इक्वेशन के नो रियल रूट हो, दैट मीन्स इसका d लेस देन 0। तो डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 स्क्वायर इज लेस देन 4k, दैट मीन्स 4k इज ग्रेटर देन 16, दैट मीन्स k इज ग्रेटर देन 16 by 4, तो k इज ग्रेटर देन 4। k की वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए, k की वैल्यू 4 से बड़ी इनमें से सिर्फ एक है 6, तो योर आंसर फॉर दिस विल बी 6। ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप इसका सोल्यूशन भी यहां देख सकते हैं, ठीक है। आपका आंसर k इज ग्रेटर देन 4, दैट मीन्स 6 आ जाएगा। चलो तो एक बार समराइज कर लेते हैं कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट होता है, अगर वो लेस देन 0 आ गया तो नो रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। अभी आपको समझ में आया कि नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकाल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट डिपेंड करेगा। पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल दो, अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो फॉर्मूला यूज करके रूट्स निकाल दो, ठीक है। फॉर्मूला -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a होता है। आई होप यहाँ तक का पार्ट आपको समझ में आया है। अपकमिंग सेशन में मैं आपके लिए खूब सारे क्वेश्चंस लेके आऊंगी बेस्ड ऑन दिस, है ना। तो आई होप यू गाइज एंजॉयड टुडेज सेशन। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द सेशन एंड सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, है ना। फिर से मिलते हैं एक और नए सेशन में। अंटिल देन कीप इम्बाइबिंग। Keep imbibing. We believe in you.